कि उनको जानकारी नहीं होगी। मैंने कंपैरेटिव लिस्ट भी उसको गवर्नर साहब को दे दी, जो 11,000 बंदा कश्मीर का रेगुलाइज हुआ है वो भी बता दिया। मैं क्या, ये मेरे मिनिस्टर बनने से पहले था। उन्होंने पूछा क्यों नहीं किया इन्होंने, मैं क्या, उसमें 16,000 जो था जम्मू का था, और कैबिनेट में 4 बार गया इशू। मुझे जम्मू के मिनिस्टरों ने भी उस समय सपोर्ट नहीं की थी 2 इशू में, एक ये आपके डेली वेजर और एक पंचायतों को इंपावर करने के लिए। मैं सीधा इनको, ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन मैं स्टेज से बताऊंगा, मेरे पास लिखा हुआ है, 5 मिनिस्टरों ने लिखा हुआ है कि पंचायतों को इंपावर नहीं करना चाहिए, एमएलए के पास ही पावर रहनी चाहिए। अकेला एमएलए था मैं आउट ऑफ 89। तो इसलिए आप लोगों को एक ही गुजारिश है कि ये इशू मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता, और आप हमारे अपने लोग, तो ठीक है ना। तो इसलिए चाहे हमें कोर्ट का एक फैसला गलत आ गया है, मैं गलत इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं उसका संज्ञान अच्छे तरीके से नहीं लिया गया, ह्यूमन अप्रोच से नहीं देखा गया, उसको भी हमें कंटेस्ट करना है। और पॉलिटिकल तौर पर भी ये लड़ाई, जब तक हम इसमें विजय हासिल नहीं कर सकते, मेरी पार्टी, मेरे लीडर जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं तो 2 साल हो गए हैं 15, और मुझे रिकॉर्ड बनाने में 1.5 साल लगा था। कोई मानता ही नहीं था लगाए हुए हैं हमने, सबने लगाए थे, सिर्फ मैंने नहीं लगाए थे। मैंने जो लगाए नई स्कीमों पे लगाए, और वो भी 10 के अगेंस्ट 5 लगाए, और जो लगाए उनका ऑर्डर किया, करवाया चीफ इंजीनियर से, और खुद लिख के दिया एज ए मिनिस्टर। न्यू स्कीम लगा, ये हॉस्पिटल वाले लोग हैं, इनका लिखा एज ए चेयरमैन रोगी कल्याण समिति, वो मेरा प्रेरोगेटिव था, मेरी डोमेन है। लेकिन कुछ चीजें जो हैं उसके बाद ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट्स एंड जो डाउन दी लाइन हायरार्की है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम दोनों गाड़ी में भी, मैं और डॉक्टर साहब ये डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे लगता है इसके बारे में हमारी पार्टी और हम सब लोग सीरियस हैं। आप लोग अपनी बात जरूर रखें, और पीसफुल मैनर में, महात्मा गांधी जी ने जो हमें बताया हुआ है, और बाकी चीजों का भी संज्ञान लेंगे, क्योंकि लोगों को भी तंगी हो रही है, लेकिन आप भी बहुत तंग हैं 35 साल से, 30 साल से। लेकिन मसला थोड़ा थोड़ा अब समझ आ रहा है उन लोगों के। तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है वो अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं। कल मैं राजू जी के पास भी गया था, उनको बोला कि सर थोड़ा आप भी इसको सपोर्ट करो। बोला जी हम उस पर लगे हैं, जो हम तक है, हमने जो रिकॉर्ड मांगा था सेंटर से भी, लेटर इमेज निकला था, हमने रिकॉर्ड दे दिया है। मैं सर रिकॉर्ड तो मेरे कम से कम उसको डिफाइंड भी करो, उनको समझाओ, और जाके जो हायर अथॉरिटीज है उसको आप समझाओ। जो भी लोग जाते हैं, किसी आदमी को जानकारी नहीं। देखो 2-4 लोग हो जो आप जानते हैं, आपको भी है, पता नहीं आपके अम्ब्रेला के जब वहां वो एक एक चीज को जानता है। आप बिल्कुल करो सर। तो इसलिए ठीक है ना, तो आप लोग उनको एजुकेट करो, नहीं तो मेरे पास आ जाओ। अगर आपके पास फाइल नहीं है, वो उस मास्टर फाइल की सारी कॉपी ले जाओ, कैबिनेट के मीमो भी ले जाओ। कैबिनेट ने क्या कर, उसमें 6 मिनिस्टर थे, कंपैरेटिव लिस्ट भी ले जाओ कि 60,000 आदमी चाहिए था, 23,000 ये था, 23,000 डेली वेजर है, 46 हो गया, तो 24,000 और चाहिए अभी, अब और बढ़ गया होगा। तो भाई गलत कहाँ हुआ है, समझ नहीं आ रही उन लोगों को, समझाने वालों को भी। तो इसलिए मैंने तो कल ये सारी बातें जो हैं गवर्नर साहब को इन राइटिंग में दी। गवर्नर साहब को आपका नेक्स्ट कब आपने रखी है, जो आपने मीट रखी है? आज पता मीट नहीं है, पार्टी के उसमें अध्यक्ष भी जाएंगे, जुगल जी भी जाएंगे, अगर मुझे कहेंगे मैं भी जाऊंगा, यहाँ और कोई जाएगा आपको पता चल जाएगा उसमें। नहीं सर, उनको ट्रेड उनकी तरफ से भी बन जाकर जाएंगे तो नहीं, वो सब लोग होने चाहिए, ABC नहीं होने चाहिए, मैं बात कर लूँ। उसमें आप देख लेना कि अगर हो कि कल को कंट्रीब्यूशन बाहर ना बन जाए, कि अगर जाए तो मतलब हर किस्म का हम तो मैं चाहता ही नहीं, मैं डे 1 से आप लोगों को यूनाइट कर रहा हूँ ना, सबको। इसका पोस्टर नहीं, आप ही ले जाओ, ये स्क्रीनशॉट ले लो उसका, लो स्क्रीन। और ये अलग अलग यहाँ पदों पे रहे हैं, और इस समय हमारे जम्मू कश्मीर का ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री
जब से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ बनी हुई है, तो ये पहले जम्मू कश्मीर के ऐसे नागरिक हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय जनता पार्टी जिसको आप बोलते हैं, क्योंकि हिंदी शुद्ध चलती है, मैं भी सीख रहा हूँ, तो ये हमारी उसके ये सेक्रेटरी हैं पूरे हिंदुस्तान के, ठीक है ना। तो ये हमारा केस जो है यहाँ भी प्लीड करेंगे और गवर्नर साहब के साथ भी करेंगे। मैं कल मिलके आया हूँ, अब ये भी मिलेंगे और हमारा एक वफ्त भी जो है अब वो मिल रहा है, उसको हेड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब। मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है, जो तनवीर जी ने कहा है और जिस तरह से आप लोगों ने इस अम्ब्रेला को बनाया हुआ है, उसमें डिवीज़न फर्दर नहीं होनी चाहिए। मैंने हमेशा आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप लोगों को इकट्ठे रहना है। जहाँ तक आप लोगों की ये इशू है, और मैं इस चीज़ को आज से नहीं 2005 से हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती या खुशकिस्मती के फिर बाद में मैंने 2013 में ये डिपार्टमेंट भी लिया। उससे पहले आप लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, ये तनवीर भी जानता है, कश्मीर वाले भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। टाइम टू टाइम आपको गवर्नमेंट और मेरे प्रेडिसेसर जो मंत्री थे, जहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जेई भी लगाते थे। एक मैं पहला आदमी हूँ जिसने, लोग कहते हैं लेकिन मैंने कोई नहीं लगाया, मैंने सिर्फ आप लोगों का केस ही प्लीड किया। और आज मुझे खुशी है कि कम से कम 23,711 पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के जो लोग हैं, उनको मैं अपने टाइम में 8 महीने की वेजेस भी देके गया और मिनिमम वेजेस भी देके गया 4500, और बैंक में आपका खाता भी खुलवा के गया, वो मैं ही करके गया, श्यामलाल शर्मा, और तो नहीं किसी ने किया, और रिकॉर्ड भी मेंटेन करके गया। कल मैंने गवर्नर साहब को वो सारा सौंपा है। उनको ये एजुकेट किया गया था कि जनाब ये तो पंडोरा बक्स है, जो पॉलिटिकल लोग भी जाते हैं उनको भी इस केस के बारे में जानकारी नहीं है। और मैंने फिर अर्ली 80 से स्टार्ट किया कि 1980 का दशक जो था उसमें पीएचई ड्रिंकिंग, साफ पानी पीने का पानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, और स्कीमें जो है 1980 से लेके 6000 बनी, लेकिन उसमें मैन पावर का कंपोनेंट कोई नहीं था। मुझे बताओ किसी स्कीम पे कोई मैन पावर का कंपोनेंट रखा हुआ था? तो मैंने वो गलती पकड़ी। मैं क्या, वो गलती नहीं थी, वो ब्लंडर था। गवर्नर साहब को कल मैंने कहा, मैं क्या मुझे लगता है आपको भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एचओडी जो है उन्होंने ये रॉन्ग फीड किया हुआ है। मैं यहाँ रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ, ये मेरे पास एविडेंस है। मैं लेके गया कि उस समय 6200 स्कीम थी और मुझे 62,000 आदमी मिनिमम चाहिए था उन स्कीमों को चलाने के लिए, लेकिन मेरे पास लोग कितने थे? 23,000, और 23,000 में भी 11,000 जो परमानेंट किए थे वो कश्मीर के किए थे, यहाँ के 855 ही किए हुए थे। तो मैंने यहाँ आके 2 काम किए। एक तो लैंड केसेस मैंने ही किया, वो कैबिनेट का ऑर्डर था 1988 का, किसी ने रिविजिट नहीं किया था, लेकिन मैंने कैबिनेट के ऑर्डर को सुपरसीड किया एज ए इंडिविजुअल कैबिनेट मिनिस्टर, और 4500 पे ऑर्डर होता था, 2200 लड़का लगा, जम्मू का लगा वो। आज वो भी दरबदर हैं, क्रैश प्रोग्राम वाले भी, आईटीआई ट्रेंड भी, और मैं सेग्रीगेट करके गया था सबको। 2009 तक हमने और 2013 दिसंबर तक डेडलाइन उसकी रखी थी, कट ऑफ लाइन, और ये फेस मैनर में इनको रेगुलाइज करेंगे। मैंने कहा तब मैं 90 करोड़ रुपया जो था मसलिनियस जो पैसा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो ग्रांट आती है 6% होता था, मैं 15% करके गया। 122 करोड़ रुपया चाहिए था, 90 का प्रोविजन मैं करके गया। तो अब जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं अलग अलग, जहां मैं कम पढ़ा लिखा था, जहां उनको समझ नहीं आई, और वो ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट। और मैंने अपने टाइम में, आप लोगों को पता है, 5 घंटे कमिश्नर सेक्रेटरी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लिखवा के लिया। कोई मिनिस्टर नहीं लगा सकता, कोई एमएलए नहीं लगा सकता, कोई दूसरा नहीं लगा सकता था। ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है एचओडी, और आपके एचओडी कौन थे? चीफ इंजीनियर। 5 घंटे आप लोगों को पता है ना, मैंने बंद किया कि आज जाए, आपको जाना है, जाए इस पे साइन करना है। फिर लिख के दिया कि ऑल दीज पीपल्स आर अपॉइंटेड बाई अस। 5 के 5 चीफ इंजीनियर ने लिख के, वो डॉक्यूमेंट है ना आप लोगों के पास? नहीं है। मैंने गवर्नर साहब को कहा ये फाइल नहीं मिलेगी आपको,
लेकिन मैंने मास्टर फाइल की कॉपी अपने पास रखी है। कश्मीरी कभी भी आपको वो फाइल नहीं दिखाएंगे, वो ये कहेंगे कि फ्लड में चली गई। इसको पता है, तनवीर को कह दिया था। जब ये मेरे पास आए मैंने वो डॉक्यूमेंट दिए। तो कल ये देखो जो मैं यहाँ के पॉइंट लेके गया था, आर्टिफिशियल लेक का था, ये जम्मू का है। चैनलाइजेशन ऑफ रिवर चनाब 2315 करोड़ का, 1800 ये 2013-14 के प्रोजेक्ट की है। और कल मैंने ये सवाल भी पूछा कि अगर जेलम का 1600 करोड़ आ सकता है, चनाब जहां जम्मू तवी का क्यों नहीं आ सकता? मेरी पहचान तो यही है ना, मैं सच बोलता हूं। फिर वाटर सप्लाई स्कीम 200 क्यूसेक, मैंने कहा 30 लाख गैलन पानी आज जम्मू में कम है। और मैं अपने टाइम में ये करके गया था, 900 करोड़ का प्रोजेक्ट था, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भेज के गया था। लेकिन उस समय पाकिस्तान और चाइना ने वीटो कर दी। 81% शेयर जो था उनका था। ये लाइबिलिटी मनरेगा वालों की थी। लैंड कंपनसेशन जो भी है कि 4 टाइम देना है, ये आ गया आपका पॉइंट। रेगुलेशन ऑफ डेली रेटेड वर्कर्स, कैजुअल नीड बेसिस वर्कर इन पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड अदर डिपार्टमेंट्स। ये एसडीएफ पहले बैठे हुए हैं, ये भी 6000 है उसमें। अखनूर के भी थे, लेकिन अब अखनूर वालों को इन्होंने आउटसोर्स कर दिया। किया है ना? जब उनको ये उस लिस्ट में फाल करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? वो तो हम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेंगे। तो ये बात आपकी कल हुई है। गवर्नर साहब ने ये कहा है कि निकालने वाले हम किसी को नहीं है, थोड़ा सा वक्त दे दो। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी इस चीज का संज्ञान लिया है। आप लोगों के उनके रेजिडेंट्स पे दिल्ली 2 घंटे मुलाकात की। देखो ये पार्टी के ही आए ना हम सब लोग। और उसके बाद आपके वो हमारे ही साथी हैं, मैं उनको अलग नहीं मानता। जो दूसरे लोग भी एजिटेट कर रहे हैं, उनको हमारे सांसद और माननीय हमारे अध्यक्ष जो है मिले उसी समय